हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे समरूपता। ये समरूपता का क्वेश्चन आता है प्री बीएड और प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा होती है उसमें ये इसकी प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो हम उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो हम पिछली कक्षा में देख चुके थे, पिछले क्लास जो हुआ था तर्क करना और संबंध देखना। तर्क करना और संबंध देखना का जो क्वेश्चन था उसको हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, है ना। एनालॉजी मतलब होता है समरूपता। एनालॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है समानता। यह दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच समानता या निश्चित संबंध के अंतर्गत संबद्धता व्यक्त करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलो देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यह एक ऐसा परीक्षण है जो वस्तुओं के बीच समानता या उसमें निहित आंतरिक संबंधों को समझाने तथा विश्लेषण करने की मानसिक योग्यता को मापता है। ठीक है, और जो मानसिक योग्यता है हमारे इसमें कितने अंक का आना है? 30 नंबर का आना है ना। आगे देखते हैं समरूपता के प्रकार। ठीक है, तो ये समरूपता का प्रकार है, पहला शब्द समरूपता, दूसरा हम पढ़ेंगे अक्षर समरूपता और तीसरा हम पढ़ेंगे संख्या समरूपता। शब्द समरूपता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों या शब्द समूहों की समानता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न मुख्यतः जो शब्दों से जो रहता है उससे संबंध होता है। फिर अक्षर समरूपता, जो अक्षर होता है जैसे ABCD इसमें पूछा जाता है, ABCD में जो संबंध रहता है उसको। और संख्या समरूपता में जो विषम रहता है ना, अभाज्य भाज्य, उसमें जो संबंध रहता है संख्या में उसको हम उसमें पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें शब्द समरूपता क्या देखेंगे? शब्द समरूपता, इसमें पहला नंबर का जो है कारण और प्रभाव संबंध। इसके अंतर्गत जैसे कि यहाँ पास दिया गया है मच्छर, मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा मच्छर और मलेरिया, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उस 4 ऑप्शन में उसी प्रकार के जैसे कि इसका है असावधानी और दुर्घटना। ये क्या है? कारण और प्रभाव, है ना, कारण और प्रभाव को व्यक्त करता है। उसी प्रकार औजार और वस्तु का जो संबंध रहता है ना, जैसे पेचकस और पेंच, है ना। तो इसका A नंबर का जो है कलम और कागज, इसका जो उत्तर इस प्रकार से होगा। प्रश्न इस प्रकार से दिया रहेगा, पेंच, है ना, और पेचकस और पेंच, है ना, इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा है औजार और कार्य संबंध, है ना। औजार दिया रहेगा और उसका जो कार्य संबंध है ना, किस प्रकार के कार्य वो करता है। फिर D है औजार और मापन संबंध, पेचकस और मोटाई। ठीक है, उसके बाद है उत्पादक और उत्पादन संबंध। इसमें क्या रहेगा? मधुमक्खी और शहद, है ना। ये इसके प्रकार है, किसके? शब्द समरूपता के इतने प्रकार हैं। समानार्थी संबंध जैसे रुदन और विलाप, है ना। इस प्रकार से आपको इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके प्रश्न को हल करेंगे तब इसमें थोड़ा सा और आपको, है ना, समझ और आ जाएगा, है ना। ये इसका क्या है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए, लगा लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी का ही शब्द समरूपता का विलोमार्थी शब्द, जैसे दिन रात हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या में सोमवार मंगलवार, इसका देखो उत्तर क्या आ जाएगा? 155 156, और कुछ भी हो सकता है ना। जैसे दिन रात का कभी नहीं हमेशा, ये क्या है? विलोमार्थी शब्द। फिर लिंग संबंध, लड़का लड़की, उसमें क्या आ जाएगा? माता पिता, है कि नहीं। उसमें उसके बाद आ जाएगा वर्ग तथा
जंतु संबंध, स्तनधारी और गाय, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले क्या देखे, समरूपता का ये जो डेफिनेशन है, समरूपता मतलब होता है समानता, है कि नहीं। उसके बाद हम देखे समरूपता का ये प्रकार, 3 प्रकार के। उसके बाद हम लोगों ने देखे समरूपता का शब्द समरूपता का जो प्रकार है उसको देखे। उसके बाद ये, ठीक है, इतना। उसके बाद अब देखेंगे अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता में क्या लिखा है देखिए, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्यतः अक्षरों के क्रम पर आधारित होते हैं, अतः ऐसे प्रश्नों के लिए अक्षरों के क्रम पर आधारित उनके संगत संख्याओं को याद करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न स्वर व्यंजन अक्षरों के अंतर्गत छोटे व बड़े इत्यादि सभी इत्यादि पर भी आधारित होते हैं। ठीक, इसमें जैसे कि दिया रहेगा ए जेड, ये इसका उदाहरण है। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पास दिया है ए जेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, और इसका जो और एक है आर आई। तो इसमें जो नंबरिंग होता है, ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है। और टोटल कितना है, 26, है ना, लेटर होता है। तो उसमें से ए और जेड क्या है, ए पहले नंबर का है ना, जेड दूसरे नंबर का, है ना, दूसरे बोलता हूँ उसके लास्ट से पीछे से, ठीक है। इसमें 13 26 इस प्रकार से होता है। इसको आगे देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पास है मैडम, मैडम का क्या है देखिए, इसका लूप और पुल दिया है ना, उसी प्रकार ये मैडम को कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये सब उदाहरण है, ठीक। आगे चलिए और देखते हैं। जब मेन प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न में और अच्छे से आपको और वो आ जाएगा। इसके प्रकार हैं, ठीक। देखिए इसमें ये है हमारा संख्या समरूपता, संख्या समरूपता। अभी जितने भी पढ़े हैं पीछे और अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारे है ना जो दैनिक जीवन में हमको इसको पता है, लेकिन इसमें जो प्रश्न थोड़ा सा घुमा के देता है इसको हल करने में, और उसका जो समय लिमिट रहता है उसको देखो, हल तो हो जाता है लेकिन उसका जो समय लगता है उसको जल्दी करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या करना रहता है, अभ्यास, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, ये 1 1, ठीक है, इसका उदाहरण है 1 1। तो इसमें से चारों में ऐसे खोजना रहेगा आपको कि इसका जो समरूपता क्या होगा, ये आ जाएगा 3 और 27। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, और इसमें एक अभाज्य, इसमें एक अभाज्य, 3 और 27 दोनों अभाज्य संख्या है इसके लिए, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे का ये देखिए, 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 5 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार, ठीक है। और जैसे कि जिस प्रकार दिया रहेगा 1 और 11, तो केवल इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, और जैसे इसके अंतर्गत मतलब जो गणितीय संक्रियाएं होती है, ठीक है, गणित में जितने भी संक्रिया होती है, ये पेन को क्या हो गया, गणित में जितने भी संक्रिया होती है उसकी, है ना, उसको पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो के देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए